वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतुल जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन, यानी कि हिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है महत्वपूर्ण, यानी कि वीवीआई जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे 20 क्वेश्चन। आप वीडियो का अंत तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, किस धातु की यानी कि किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के सभ्यता के यानी सिंधु घाटी में जो लोग निवास करते थे वहाँ के निवासियों को यानी कि वहाँ के रहने वाले लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए में है लोहा, बी में है चांदी, सी में है सोना, डी में है तांबा। तो इसका जो सही आंसर है वो है लोहा, यानी कि वहाँ के निवासियों को लोहा धातु का जो है ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एशियाटिक सोसाइटी यानी कि एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना किया था किसने किया था? एशियाटिक सोसाइटी का जो स्थापना किया था किसने किया था? तो ऑप्शन ए है दयाराम सनी। दयाराम सनी जो है यह हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था, जबकि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स यानी कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो किया था वो क्या था? विलियम्स जोन्स ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित? हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, जबकि हड़प्पा सभ्यता का ही एक बंदरगाह था लोथल जगह, जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेदों की संख्या कितनी है? वेद जो है वेदों की संख्या 4 है, जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यानी कि वेद जो है कुल उसकी संख्या 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में है अकबरनामा, यानी कि अकबरनामा का जो लेखक है वह कौन है? अकबरनामा की यानी अकबरनामा का जो रचना किया था वो किसने किया था? जिसका जो सही आंसर होगा वो होगा अबुल फजल। अबू फजल ने क्या किया था? अकबरनामा नामक पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था, जबकि मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ईस्वी में और कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था सूरत अधिवेशन के बाद 1907 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में जो है किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में जो है कबीर का उपदेश संग्रहित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने कब हुआ था? विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना हुआ था 1336 ईस्वी में। हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर एवं दिगंबर का जो संबंध है वह है जैन धर्म से। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन जो है भारत 1927 ईस्वी में आया था, यानी कि भारत जो साइमन कमीशन आया था 1927 ईस्वी में, जबकि 1930 ईस्वी में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो साइमन कमीशन भारत आया था 1927 ईस्वी में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 1927। गांधी इरविन समझौता, गांधी और इरविन समझौता जो हुआ था यह 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था, जबकि 1930 ईस्वी में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसी बीच में गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। तो प्लासी का जो लड़ाई हुआ था वो हुआ था 1757 ईस्वी में। प्लासी का लड़ाई कब हुआ था? 1757 ईस्वी में, जबकि बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्लासी का लड़ाई 1757 में ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, संथाल विद्रोह के नेता कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है सिद्धू कान्हू, बी में है बिरसा मुंडा, सी में है जतरा भगत और डी में है कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है
सिद्धू कानू, यानी कि संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था उन्होंने सिद्धू कानू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का जो वित्त मंत्री था वो था टोडरमल, यानी कि टोडरमल, जो जबकि इसका जो था मान सिंह जो था इसका सेनापति था, बीरबल जो था इसका सलाहकार। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है टोडरमल, अकबर का वित्त मंत्री जो था वो था टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 16 है, पुराणों की संख्या कितनी है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। पुराणों का जो संख्या है वो है 18। पुराण, यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे पुराण का जो संख्या है वो है 18, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 18। इसे पांचवा वेद यानी कि वेदों का वेद पुराण को कहा जाता है। तो पुराण का जो संख्या है वो है 18। क्वेश्चन नंबर 17 है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए में है अकबर, बी में है औरंगजेब, 3 में है शाहजहां और डी में है बाबर। तो इसका जो सही आंसर होगा शाहजहां अपनी मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इसका अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो हैं कौटिल्य, जबकि वाल्मीकि जो है इन्होंने रामायण की रचना की थी, जबकि वेद व्यास ने महाभारत की रचना किया है। जबकि मेगास्थनीज का जो पुस्तक है वह इंडिका नामक एक पुस्तक है जो कि विदेशी यात्री था, जिससे इसके पुस्तक से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी जो मिलता है वह मेगास्थनीज के पुस्तक से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कौटिल्य। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य विष्णुगुप्त भी उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अशोक जो है किस वंश का शासक था? अशोक जो है किस वंश का शासक था? अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था, जो कि इस वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। उसका बेटा था बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा जो था वो था अशोक। तो अशोक ने क्या किया था? अशोक जो शासक था वो था मौर्य वंश का शासक। क्वेश्चन में है अशोक जो है किस वंश का शासक था? तो अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 20 है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा जो है भारत 1498 ईस्वी में भारत आया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 1498 वास्को डी गामा भारत आया था, यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों को भी जो भी 12th का एग्ज़ाम इस बार देने वाला है उसे भी यह वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको PDF का ज़रूरी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको यहाँ पे PDF भी उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि जो ये नंबर है 9508689796। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।